जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मत्स्य अवतार भगवान विष्णु जी के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु जी ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पूर्ण जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया तब भगवान विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पूर्ण स्थापित किया। तो मत्स्य अवतार की कथा कि एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था और वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु जी ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। तो भगवान ने मत्स्य रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विश्वमय कारणी कथा इस प्रकार है कि कल्पांत के पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था और सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था और सत्यव्रत कुतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। तो सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा।
दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है और मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। तो सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पूर्ण सत्यव्रत से बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकाल कर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वो छोटा पड़ गया। अंत मछली पूर्ण सत्यव्रत से बोले कि राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वो वीरमय बड़े स्वर में बोला कि मेरी बुद्धि तो विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन है? तो मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया कि राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है और जगत में चारों ओर अज्ञान और धर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हर ग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन प्रति प्रलय के चक्र में फिर जाएगी और समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा और आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीज को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ कर जाइएगा। मैं उसी समय आपको पूर्ण दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में भारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी।
तो सत्य व्रत सत्य ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। तो सत्य व्रत और सत्य ऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्म ज्ञान पाकर सत्य व्रत का जीवन धन्य हो उठा। जो जीते जी जीवन मुक्त हो गए और प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हरिग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को पूर्ण वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अवतार को कश्यप अवतार, कछुआ अवतार भी कहते हैं। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु जी ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु जी मंदर पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से असुरों के ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। इस समय भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। इस समय भगवान विष्णु जी ने मोहिनी पद्म पुराण ब्रह्मा खंड 8 में वर्णन है कि इंद्र ने विरोधियों द्वारा प्रदत्त पारिजात तक माला का अपमान किया तो कुपित होकर दुर्योधन ने श्राप दिया कि तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी समुद्र में लुप्त हो गई। तब पश्चाताप विष्णु जी के आदेशानुसार देवताओं तथा दैत्यों ने लक्ष्मी जी को प्रण प्राप्त करने के लिए मंदराचल की मंथनी तथा वासुकी की डोर बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय मंदराचल रसातल को जाने लगा। तो विष्णु जी ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर धारण किया और देव दानवों के ने समुद्र से अमृत एवं लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्व व्रत वैभव संपादित किया और भी धारण किया।
भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में से तृतीय अवतार है, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीय को अवतरित हुई है। वरा अवतार की कथा कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने जब तिथि के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप शिशु दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से धरती को कपाने लगते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने अजयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उदत्त और सोचाचारी बन गया। वह तीनों लोगों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोगों को जीतने का विचार किया। वो हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में वृत्त युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। वरुण ने बड़े शांत भाव से कहा कि तुम महान योद्धा और सूरवीर हो। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ? तीनों लोगों में भगवान विष्णु जी को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अब तो उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। तो वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु जी की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मय जनक दृश्य देखा। उसने देखा कि एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है और हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा कि तुम अवश्य ही भगवान विष्णु जी हो। धरती को रसातल से कहाँ लिए जा रहे हो? ये धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। फिर भी भगवान विष्णु जी शांत ही रहे। उसके मन में रस मात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए वे आगे बढ़ते रहे। तो हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु जी के पीछे लग गया। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया।
हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था और अपने वचन दानों से उनके हृदय को भेद रहा था। तो भगवान विष्णु जी ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा कि तुम तो बड़े बलवान हो और बलवान लोग कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रताप पलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते हो? बढ़ो आगे और मुझ पर आक्रमण करो। तो हिरण्याक्ष की रंगों में बिजली दौड़ गई। वो हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु जी पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीन कर दूर फेंक दी और हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वो हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु जी की ओर झपटा। तो भगवान विष्णु जी ने शीघ्र ही सुदर्शन का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में आ गया और उनके अपने चक्र से हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और भगवान विष्णु जी के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष वैकुंठ लोक में चला गया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हिंदू धर्म में धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु जी के 10 अवतार में से चतुर अवतार है, जो वैशाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवतरित हुई। पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने बड़ा अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्ष बिना जन्म के वह सर्वथा तप करता रहा। ब्रह्मा जी भी संतुष्ट हुए। दैत्य को वरदान मिला। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। लोकपालों को मार भगा दिया। संपूर्ण संपन्न लोगों का अधिपति हो गया। निरुपाय थे। असुर को किसी प्रकार वे पराजित नहीं कर सकते थे। तो हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। एक दिन सहज ही अपने चारों पुत्रों में
सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा कि बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है। प्रहलाद ने कहा कि इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन वन में श्री हरि का भजन करना। ये सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा कि इसे मार डालो, ये मेरे शत्रु का पक्षपति है। असुरों ने आघात किया, बलक मुड़ गए, खड़ग टूट गया, त्रिशूल टेढ़े हो गए, पर वह कमल शिशु असत रहा। दैत्य चौका, प्रहलाद को विष दिया गया, पर वह जैसे अमृत हो स्वर्ग छोड़े गए उनके पास, और वे फट उठाकर झूमने लगे। मस्त गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर रख दिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर वे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे सैयद से उठे हो। समुद्र में पाषाण बांध कर डुबोने पर 2 सन पश्चाताप ऊपर आ गए। घोर चिता में उनको लगते शीतल प्रतीत हुई। गुरुपुत्रों ने मंत्र बल से कृत्य राक्षसी उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की, तो वह गुरुपुत्रों को भी प्राणहीन कर गई। तो प्रहलाद जी ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बांध दिया और स्वयं खड़े को उठाया और कहा कि तू किसके बल से मेरे अनंतों पर तुला है, कहाँ है वह? प्रहलाद ने कहा कि सर्वत्र इस स्तंभ में भी। प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य ने खंभे पर घुसा मारा। वह और समस्त लोग चौंक गए। स्तंभ में से बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ। एक ही सन पश्चात दैत्य ने देखा कि समस्त शरीर मनुष्य का और मुख शेर का है। बड़े बड़े नख है, दांत, प्रज्वलित नेत्र, सुरमणीन सतह, बड़ी भीषण आकृति खंभे से प्रकट हुए। दैत्य के अनुचर झपटे और मारे गए, अथवा भाग गए। तो हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया और मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। छटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया, दिन में या रात में न मरूंगा। कोई देव दैत्य मानो पशु मुझे न मार सकेगा, और भवन में या बाहर मेरी मृत्यु न होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यस्त सिद्ध होंगे। भूमि जल गगन सर्वस्व में अवश्य हो। तो नरसिंह बोले, देख ये संध्या काल है, मुझे देख कि मैं कौन हूँ। ये द्वार की दहली, ये मेरे नख और ये मेरी जगह पर परंतु अटास करके भगवान ने नखों से उसके भक्त को विदीर्ण कर डाला। वो उग्र रूप देख कर देवता डर गए और ब्रह्मा जी अवसन हो गए। महालक्ष्मी जी दूर से लौट आई
और पहलाते वे तो प्रभु के वर प्राप्त सूत्र थे। उन्होंने स्तुति की और भगवान नरसिंह ने गोद में उठाकर उन्हें बैठा लिया और स्नेह करने लगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वामन अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में से 5 अवतार है, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अवतरित हुई। आचार्य शुक्ल जी ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे असुरों को भी जीवित और स्वस्थ कर दिया था। तो राजा बलि ने आचार्य जी की कृपा से जीवन प्राप्त किया था। वे सच्चे हृदय से आचार्य की सेवा में लग गए और शुक्राचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ कराया, अग्नि से दिव्य रक्त और त्रोण और वेद कवच प्रकट हुए। आसुरी सेना अमरावती पर चढ़ दौड़ी। इंद्र ने देखते ही समझ लिया कि इस बार देवता इस सेना का सामना नहीं कर सकेंगे और बलि ब्रह्म तेज से पोषित थे। देव गुरु के आदेश से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। अमरधाम असुर राजधानी बना। शुक्राचार्य ने बलि का इंद्र तत्व स्थिर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारंभ किया। तो अश्वमेध करके बलि नियम समस्त इंद्र बन जाएंगे, फिर उन्हें कौन हटा सकता है। ये देख कर देव माता अदिति अत्यंत दुखी थी। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से उन्होंने प्रार्थना की और महर्षि तो एक ही उपाय जानते हैं कि भगवान की शरण आराधना। तो अदिति ने भगवान की आराधना की और प्रभु प्रकट हुए। अदिति को वरदान मिला। उन्हीं के गर्भ से भगवान प्रकट हुए और तलाक वामन ब्रह्मचारी बन गए और महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया और भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के यहाँ चले। नर्मदा के उत्तर तट पर और सुरेंद्र बलि अश्वमेध यज्ञ में स्थित थे। ये उनका अंतिम अश्वमेध था। छत्रप्रास दंड तथा कमंडलों लिए जटाधारी अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहां पधारे और बलि शुक्राचार्य ऋषि गण सभी उस तेज से अतिशुद्ध अपनी अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए। तो बलि ने उनके चरण धोए, पूजन किया
और प्रार्थना की कि जो भी इच्छा हो वे मांग ले। मुझे अपने पैरों से 3 फुट भूमि चाहिए। बलि बलि के कुल की सुरता उदारता आदि की प्रशंसा करके वामन ने मांगा। तो बलि ने बहुत आग्रह किया कि और कुछ मांगा जाए, पर वामन ने जो मांगना था वही मांगा था। एक पद में पृथ्वी, एक में स्वर्गादि लोक तथा शरीर से समस्त नभ व्याप्त कर लिया। उन्होंने उनका नाम, उनका वाम पद ब्रह्म लोक से ऊपर तक गया। उसके अंगुष्ठ नख से ब्रह्मांड का आवरण का तनिक टूट गया और ब्रह्मांड वहां से ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया और चरणों के साथ उस ब्रह्मद्रोह को अपने कमंडलों में ले लिया। वही ब्रह्मद्रोह गंगा जी बना। और तीसरा पद रखने को स्थान कहाँ है? तो भगवान ने बलि को नरक का भय